पहले ही कहा कि शहजादे हुनर के एक ऐसा एक रियलिटी शो है, जैसे विद्याधर जी ने कहा, वी आर गोइंग टू एवरी सिटी फॉर ऑडिशनिंग, और वहाँ से बहुत सारे बच्चे वहाँ आएंगे और हमारे जो गुरुज और मेंटर्स हैं उनमें से द बेस्ट टैलेंट को उठाएंगे एंड देन फाइनली हम लोग जाके उन्हें जज करेंगे। बार बार मैं यही बोल रही हूँ कि हम जज करने के, एटलीस्ट मैं जज करने के लिए नहीं जा रही हूँ, उनके साथ वो जर्नी ट्रैवल करने जा रही हूँ, बिकॉज ये इतने टैलेंटेड बच्चे हैं। बिकॉज व्हेन यू सी टुडे, आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जाइए, कोई भी इवेंट्स में जाइए, तो बच्चे इतने टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड मैं बोलूँगी। एक वो टाइम था जब हम सिर्फ एक जॉनर में कॉन्सेंट्रेट करते थे, जैसे मैं सिर्फ डांस पे मैंने कॉन्सेंट्रेट किया, हालांकि आई वॉज अ गुड सिंगर, बट मैंने कभी वो कोशिश ही नहीं की। बट आज आप देखेंगे तो बच्चे डांसर भी अच्छे हैं, सिंगिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, एक्टिंग के लिए भी तैयार हो गए हैं। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू जज दिस टैलेंट, बिकॉज आज हिंदुस्तान में देयर इज, मतलब एक वॉल्केनो, एक सुनामी ऑफ टैलेंट निकल रहा है। एंड आई एम सो हैप्पी कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इस रियलिटी शो के जरिए वो उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे, वो सपने साकार कर पाएंगे जो सपने उन्होंने देखे हैं। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम। और मैं, जैसे मैंने कहा कि बहुत कुछ मैं सिखाऊंगी जो मैंने सीखा है, और बहुत कुछ मैं उनसे सीखूंगी जो मेरी ज़िंदगी में बहुत ही यूज़फुल रहेगा। वही तो हम कह रहे हैं कि हम खास कुछ देखने के लिए ही इंतज़ार करेंगे, मगर हम फोर्स नहीं कर रहे हैं बच्चों को कुछ। मतलब you see, when we put a kind of a stigma onto them that we want this category or we want this kind of a performance from you, then we don't really know what talent you have. Then एक बच्चे को ऑटोमेटिकली गुरुज भी बोलते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये मूवमेंट करना है, आपको वो मूवमेंट करना है। आपके पेरेंट्स भी बोलने लगते हैं कि देख उसको, ये एक कंपैरिजन्स आ जाते हैं। मगर when you let the child develop her or his own talent, which is there within all of us, कुछ ना कुछ आप में भी है जो हम में नहीं है, और जो हम में है वो आप में नहीं है। तो this is not a fight, it is a kind of an appreciation. It's a platform of appreciation. मेरा नाम विद्याधर फाटक है और मैं इस कंपनी का, इस कॉन्सेप्ट का एक क्रिएटर हूँ। और मैं समझता हूँ शरयू और रोहित, ये दोनों मेरे राइट और लेफ्ट हैंड है, बेटा बेटी है। तो रोहित जी हैं, शरयू जी हैं। और ये जो एक सपना हम लोग सरोज जी के साथ देखे थे, आज वो दुनिया में है नहीं, लेकिन जो हम लोगों ने उभरते कलाकारों के लिए सोचा था, अब वो हकीकत में बदलते हुए देखते हुए बड़ी खुशी हो रही है। और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हम और अच्छा कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। फर्स्ट रिएक्शन इन ब्रॉडवेज, हम लोग अगर टेलीविज़न शो पे कुछ भी देखते हैं तो उसमें हम यही देखते हैं कि भारत के कुछ ऐसे उभरते आर्टिस्ट, जैसे एक जूनियर या सीनियर, उसमें से एक इंडिविजुअल कैटेगरी में उनका परफॉर्मेंस होता है और कुछ 12 या 15 बच्चों को ही मौका मिलता है। तो मेरा खुद का इंडिविजुअल ये शो के साथ जुड़ने का रीज़न ही यही था कि मैंने देखा एक्चुअली कि हम लोग एक सिटी में जा रहे हैं, वही सिटी के डांसिंग, सिंगिंग और मॉडलिंग के 3 साल से लेके 25 साल तक के एज के जितने भी उभरते कलाकार हैं, उन लोगों को हम लोग मौका दे रहे हैं। और वही सिटी के बच्चों को जो सेलिब्रिटी के सामने परफॉर्म करने का मौका बोलो, उनके पेरेंट्स का सपना बोलो। क्योंकि जहाँ तक मैंने खुद देखा इंडिविजुअली, अगर मेरा सिलेक्शन अगर होता है, किसी बच्चे का होता है, उसको अगर बॉम्बे में भेजना है, तो हाँ या ना में एक पेरेंट्स और एक इंडिविजुअल फैमिली की सोच होती है। बट उन्हीं के शहर में अगर सारी चीज़ अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एक प्लेटफॉर्म और स्टेज देते हैं, तो मे बी हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी पॉजिटिविटी एज़ कम्पेयर टू अदर वो ज़्यादा रहेगी। इसी तरीके से हम लोगों ने ये पॉजिटिविटी दुनिया के सामने लाने का सोचा था। शो में एक्चुअली डांसिंग, सिंगिंग और मॉडलिंग, ये 3 कैटेगरी है, जिसमें जूनियर और सीनियर ये ग्रुप हमने चुना है। और इसमें 3 साल से 13 साल के जो बच्चे हैं वो जूनियर कैटेगरी में आएंगे, और 14 से 25 साल की जो उम्र है वो सीनियर कैटेगरी में आएंगे। तो ऐसे भारत, जैसे सर ने और रोहित सर ने भी बहुत सारी चीज़ें शो के बारे में बताई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिनको पता नहीं होता है एक्चुअली कि यहाँ तक पहुँचने के लिए, रियलिटी शो तक पहुँचने के लिए भी कितने सारे रास्ते को चुनना पड़ के, मतलब हर एक स्टेज को पार करके हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। लेकिन हमारे शो के ज़रिए हम ऐसा संदेश भी देना चाहेंगे कि मतलब
किसी भी प्लेटफॉर्म तो आपको मिल जाता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए भी कितने और मंजिलों को पार करके जाना है। और ये कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा बड़ा ये टास्क नहीं है कि हम शो तक नहीं पहुँच सकते या टीवी पे नहीं आ सकते। तो हमारा यही है कि हर एक सिटी में जाए और सबको हम यही बताएं कि प्लेटफॉर्म लेके हम आपके पास आ रहे हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपकी सिटी में आके शूट करने जा रहे हैं। तो यही हमारा एक अलग सा एक कॉन्सेप्ट है शो का, जो हम अभी पेश करने जा रहे हैं।